बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 13 अक्टूबर और दिन है मंगल का। मैं कल की डेवलपमेंट का फॉलोअप आपके सामने रखता हूं। कल आपको पता है कि जस्टिस काजी फायसल साहब की जानिब से सो मोटो लिया गया और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया। जो उन्होंने सो मोटो लिया उसके बाद जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी ऑर्डर था उसका मुकम्मल मतन और तफसीलात तो मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो तकरीर की वो इवेंट क्या था और क्यों उस इवेंट की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। उस इवेंट से किसको नुकसान होने जा रहा है, कौन कमज़ोर होने जा रहा है, और जो कमज़ोर होने जा रहे हैं वो उनके बेनिफिशरीज़ को इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी भी है, तकलीफ़ भी है और वो फ़िक्रमंद भी हैं। मैं इसके लिए एक मिसाल आपको सुनाना चाहता था, लेकिन बहुत से लोग हैं वो जो आप जो है वो एक अज़राए मज़ाह जो आप बात करते हैं तो वो उसको भी माइंड कर जाते हैं, तो इसलिए वो मैं चलें आखिर में आपको सुना दूंगा कि क्यों मैंने ज़रा थोड़ा सा गौर किया और मुझे इस पे पता चला। ये मेरी असेसमेंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्यों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ लोगों को फ़िक्र है। जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खिताब किया, इमरान खान साहब का खिताब इंसाफ लायर्स फोरम के साथ था, तहरीक इंसाफ के हामी वकला के साथ था। अब तहरीक इंसाफ के हामी वकला अगर वो एक्टिव होते हैं, अगर तहरीक इंसाफ का जो वकला का सियासी विंग है अगर वो एक्टिव होता है, अगर वो मजबूत होता है, अगर वो आगे आता है, अगर वो ऊपर आता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन वकला तंजीमों को होगा जो इस वक्त अपोजिशन को रेंट पर मुयसर हैं। मैं रेंट पर मुयसर इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरी असेसमेंट है, क्योंकि आप उनकी जो इस वक्त लीडरशिप है या लीडरशिप जो मौजूदा है उसको ना भी देखें, जो उसमें एक्टिव लोग हैं, तो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की साल की उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग की। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला समझे जाते हैं और उनका वकला तंजीमों में भी बहुत ज़्यादा किरदार है। और कुछ वजूहत ये भी हैं कि इस वक्त जो मेन वकला हैं, बड़े वकला हैं, उनके पास अपोजिशन के करप्शन केसेस हैं, वो उनके केसेस भी लड़ रहे हैं, तो जाहिर है इस वजह से भी उनके साथ तल्लुकात हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो एक तरह से पाकिस्तान बार कौंसिल हो, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो, वो उनका तमाम जो उनके बयानात हैं, उनकी मजम्मतें हैं, उनकी हमायतें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के साथ हैं, वो हुकूमत के मुखालफिन के साथ हैं, वो नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और करप्शन और लूट मार के इल्ज़ामात करने वाले उनके जो उनकी लीडरशिप है उनके साथ हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये भी आप देखेंगे वकला तंजीमों का काम क्या होता है कि वो आइन के साथ खड़ी हों, वो कानून के साथ खड़ी हों, वो गरीबों के साथ खड़ी हों, वो आवाम के साथ खड़ी हों। मुझे कोई एक गरीब का मसला बता दें जिसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल का बयान आया हो, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान आया हो। अवाम के साथ इनका सलूक ये है कि जो हड़ताल करते हैं उस हड़ताल की वजह से दूर दराज इलाकों से जो बेचारे लोग मांग कर किराया और अदालतों में आते हैं उनको बगैर समात के जाना पड़ता है, और वो बेचारे जो हैं वो एक तारीख लगती है और हड़ताल की वजह से वो केस चल नहीं पाता, और उसके बाद 2 माह उनको अगली तारीख का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आप इन वकला तंजीमों को देखेंगे, कभी अगर आप इनको एक दरख्वास्त दें और बताएं कि इनका कोई वकील फीस लेकर और आप पेश नहीं हो रहा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप इनको बताएं कि हमने वकील किया था, वो तैयारी से पेश नहीं हुआ, वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गरीबों की बात कर रहा हूँ, गरीबों के जो केस होते हैं। आप इनको दरख्वास्त दें और कहें कि हमने वकील किया, उसने दूसरी पार्टी से पैसे पकड़ के और सरेंडर कर दिया, केस हार गया, कोई कार्रवाई नहीं होगी। खैर, ये कुछ जगहों पे गलत भी इल्ज़ाम लगता है वकीलों के ऊपर कि उन्होंने दूसरी पार्टी से पैसे पकड़ लिए हैं, हर केस में ऐसा नहीं होता। और अच्छा, जहाँ पे गरीबों की बात आती है वहाँ पे किसके साथ खड़े होते हैं? अपने उन वकला के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने PIC पे हमला किया, जो है वो वहाँ पे मरीजों की जान ली। वहाँ पे ये उन बदमाशों के साथ खड़े हुए, उन हमला आवरों के साथ खड़े हुए, उन दहशतगर्दों के साथ खड़े हुए जिन्होंने दहशतगर्दी की। और तालिबान के बाद, तालिबान तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले तो दहशतगर्द थे ना, उन दहशतगर्दों के बाद अगर किसी तबके ने पाकिस्तान में कभी किसी अस्पताल पर के ऊपर हमला किया है तो वो हमारे ये वकला हैं, इन्होंने हमला किया है। लेकिन उसमें अदलिया पर इन्होंने दबाव डाला, जजेस को धमकियां दी, हुकूमत को दबाव में लाए, हुकूमत ने भी सरेंडर कर दिया। पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सो मोटो नहीं लिया, हाई कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया, बल्कि कहाँ है वो केस? मुझे बताएं ना, इतने लोगों की जानें गई, कहाँ है वो केस? क्यों भाई? ताकतवर हैं, माफिया हैं और धमकियां देते हैं। जजेस के सर में जो है वो कोई चीज़ उठा के मार देते हैं, जजेस के सर फाड़ देते हैं, जजेस को दबाव में ले आते हैं, जजेस को चैम्बर्स में जाके मिल लेते हैं बस, और जज साहब लेट जाते हैं। किसी इदारे की जरूरत नहीं है, हुकूमत की जरूरत नहीं है, किसी इदारे की जरूरत नहीं है कि इन वकला के सामने खड़े हो सकें जिनकी तंजीमें बहुत मजबूत हो चुकी हैं। और अब अगर तहरीक इंसाफ का वकला विंग मजबूत होता है तो जाहिर है अगर इस वक्त ये जो बड़ी बड़ी वकला की तंजीमें हैं अगर वो
अपोजिशन को अवेलेबल हैं, अपोजिशन के हक में बयान दे रही हैं, अपोजिशन के साथ खड़ी हुई हैं, हुकूमत के खिलाफ बयान देती हैं, जब वो तकसीम हो जाएंगे वकला, तो ज़ाहिर है उन वकला तंजीमों की ब्लैकमेलिंग, उनकी बदमाशी वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी बहुत सपोर्ट हासिल है अपोजिशन जमातों को। अब मैं आपके सामने चंद चीज़ें रखता हूँ, ये बिल्कुल आपके सामने 8-10, वो जैसे कहते हैं ना कि दे के चंद दाने चखने से ना आपको पूरी दे के जायके का पता चल जाता है। मैं आपके सामने चंद चीज़ें रख रहा हूँ, बाकी तो अगर मैं आपको तफसील बताने लगूँ तो आप यकीन करें कि यहाँ पे 1.5 घंटा मैं बताता रहूँगा आपको, और कि ये कैसे ये जो वकला तंजीमें हैं ये उसी तरह से अवेलेबल होती हैं सियासी जमातों को आजकल। जिस तरह से एक मजहबी जमात है वो कहती है आप हमें पैसे दें, मदरसे के बच्चे भी ले आएंगे, आप हमें डीजल और पेट्रोल डलवा दें गाड़ियों में, गाड़ियाँ भर के ले आएंगे, जैसे वो रेंट पर अवेलेबल होते हैं इसी तरह से हमारी वकला तंजीमें रेंट पर अवेलेबल हैं। ये मेरा एनालिसिस है और उस एनालिसिस की वजह मैं आपके सामने सबूत भी रख रहा हूँ। जी, बिलावल को नैब तलब करती है, मुज़म्मती बयान आ जाता है। मरीम नवाज़ जाती हैं वहाँ पे, नैब पे हमला करती हैं, नैब के दफ्तर पे पुलिस कार्रवाई करती है। अच्छा, मरीम के हक में बयान आ जाता है, वो भी मैं बयान भी पढ़ के सुनाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है। उसके बाद जी ये भी मैं आपको बयान पढ़ के एंड में सुनाता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सिंध हुकूमत के खिलाफ पार्टी बन चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक रिमार्क सुन के आते हैं नवाज शरीफ के बारे में कि वो जो है वो अदालत उनको बार बार बुला रही है, वो आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने जो नवाज शरीफ के बारे में रिमार्क्स दिए थे कि कैसे वो पूरे निज़ाम को धोखा देकर बाहर चले गए और वहाँ बैठकर पाकिस्तान पर हंसते होंगे, पाकिस्तान के इदारों पर हंसते होंगे कि देखो मुझे वापस नहीं ले जा सकते। इसके ऊपर पाकिस्तान बार कौंसिल की मुजम्मत आ गई, मुजम्मती प्रेस रिलीज आ गई, पाकिस्तान बार की या पता नहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, उनकी मुजम्मती मोहसिन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ मुजम्मती प्रेस रिलीज आ गई, आप अंदाजा लगाएं। दूसरी तरफ नून लीग के दौर में नून लीग के सरकारी वसाइल से सुप्रीम कोर्ट पर हमले होते रहे, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां मिलती रहीं, तलाल चौधरी हों, दानियाल अजीज़ हों, निहाल हाशमी हों, पूरी नून लीग हो, 5 जजेस जो पनामा के थे, खोसा साहब हों, इजाज़ अफजल खान साहब हों, इजाज़ुल एहसन साहब हों, अजमत सईद शेख साहब हों, जस्टिस गुलजार साहब हों, उनको जो धमकियां दी गई, उनकी फैमिलीज के बारे में जो बातें की गई, उस वक्त नहीं हमारी बार कौंसिल बोली, उस वक्त हमारे वकला नहीं बोले। लेकिन अब एक रिमार्क्स आए मोहसिन अख्तर कियानी साहब के और उनकी बात ठीक थी। एक तरफ वो सजा याफ्ता मुजरिम, मुबैना और जाली बीमार, वो कहता है कि मैं इतना बीमार हूँ कि मैं जहाज में बैठूंगा ना तो मुझे कुछ हो जाएगा, और उनकी बेटी तो कहती है कि उनको इस वक्त तक अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला उनको जो है ज़िंदगी दे, वो कहती हैं कि उनको 8 को 10 हार्ट अटैक हो चुके हैं। अच्छा, वो हार्ट अटैक को तो उन्होंने बिल्कुल एक मजाक सा बना लिया हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाएँ अच्छा उनके रिमार्क्स के ऊपर बड़ी प्रेस रिलीज आ गई कि मुजम्मत और जायद साहब को ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। अब आ जाए जी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मुजम्मत। मीर शकील रहमान की जमानत का केस था, वहाँ पे वकला तंजीमों के रहनुमा पहुंचे हुए हैं। शहबाज शरीफ को जब नैब ने, आपको याद होगा, नैब ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे और नैब की टीम उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, वो छुप गए थे। फिर जिस दिन वो अगले दिन, क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट आना था जमानत लेने के लिए, और अगर वो लाहौर हाई कोर्ट के कमरे अदालत में पहुंचने से पहले गिरफ्तार हो जाते तो वो केस सुना ही नहीं जा सकता था कि अब तो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने वहाँ पे नाके लगाए हुए थे, पुलिस ने तमाम दरवाज़ों के ऊपर अपना बंदे खड़े किए हुए थे। अब शहबाज शरीफ ने अंदर आना था, वकला तंजीमों के रहनुमा गए। वो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि एक रिपोर्टर जो वहाँ के, उन्होंने इमरान रियाज खान साहब के यूट्यूब चैनल पर बताया था कि वो वकला तंजीमों वाले जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिले, उन्होंने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को हुक्म दिया, उन्होंने आगे पुलिस को कहा कि हटा लो सारे पुलिस वाले, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो बड़े मजलूम हैं, जो बड़े गरीब हैं, जो जिनके साथ बड़ी बेचारों के साथ ज्यादती हो रही थी, वो कोर्ट रूम में पहुँच गए और उनको जमानत मिल गई। वो फिर बड़ा अरसा चलती रही और बिल आखिर जमानत की दरखास्त उन्होंने वापस ली और वो गिरफ्तार हो गए। मीर शकील रहमान की केस के दिन भी वो वहाँ पर गए थे वकला तंजीमों वाले। राना सनौला का मामला आया, वकला तंजीमें उनके साथ। अच्छा, एक प्रेस रिलीज के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मसले की जो है ना, वो मसले की तौर पर आग लगाने वाली प्रेस रिलीज थी मेरे मुताबिक, मैं ये समझता हूँ, इसलिए वो उसके बारे में, वो प्रेस रिलीज भी मैं आपको नहीं पढ़ के बताऊंगा। शुक्र है उस प्रेस रिलीज को किसी ने कवरिंग नहीं दी थी, वो ठोस जो है वो मसले की उस बुनियाद पर थी, वो बहुत डेंजरस थी। अजान के बाद बात करते हैं जी, तो आगे चलते हैं। ये जी APC हुई एक ये वकला तंजीमों की जानिब से, उसमें PMLN पीपल्स पार्टी और तमाम अपोजिशन जमातों को उसमें मदऊ किया गया। बिलावल गए, मरीम गई, मेरे ख्याल मरीम गई थी या शहबाज शरीफ गए थे, नून लीग की सारी क़यादत, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत, और वहाँ पे वो एक हुकूमत मुखालिफ जो है वो APC, जो कि वकला तंजीमों की जानिब से बुलाई गई। उसके बाद औरत मार्च की इन्होंने हमायत की, आप अंदाज़ा लगाएं, औरत मार्च की हमायत की गई। अच्छा, फिर अहमद नूरानी की हिमायत, काजी फाइज़ ईसा के हक़ में ये तमाम वकला तंजीमें जो हैं तकरीबन
उनके बड़े बड़े वकील पेश हुए, किसी गरीब के लिए पेश नहीं होते। क्यों? गरीब के लिए पेश होंगे, क्या फ़ायदा, अल्लाह खुश होगा ना। लेकिन अगर काजी फाइसा के हक़ में पेश होंगे, उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर काजी फाइसा साहब बच जाते हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं, जिन्होंने काजी फाइसा साहब के केस लड़ा मुफ्त में, वो अब और केसेस में काजी फाइसा साहब के सामने पेश होते हैं, और ऐसा काजी साहब नहीं करते कि काजी साहब उनका केस ना सुनेंगे। भाई क्योंकि आप मेरे हक़ में मुफ्त केस लड़ चुके हैं और शायद मैं इंसाफ ना कर पाऊँ, तो इसलिए मैं आपका केस नहीं सुनता। लेकिन काजी साहब उनके केस सुनते हैं जो उनके हक़ में, काजी साहब के हक़ में मुफ्त केस लड़ चुके हैं। अच्छा जी, वो काजी साहब के हक़ में क्यों पेश होते रहे? काजी साहब बच जाएंगे, अगर काजी साहब के पास पेश होंगे तो अगर कोई रिलीफ मिलते रहेंगे तो माल पानी बनेगा, पैसा बनेगा, भारी फीसें वसूल की जाएंगी। लेकिन गरीब के लिए पेश होंगे तो अल्लाह खुश होगा। अल्लाह को तो हमें खुश, कोई हम सारे इतना हमें फ़िक्र नहीं होती अल्लाह को खुश करने की। अच्छा, फिर फ़रोग नसीम साहब के ख़िलाफ़ प्रेस रिलीज़ें, मज़म्मतें, करारदादें, DGISPR की मज़म्मत की गई जनाब। DGISPR जनरल आसिफ गफूर साहब जब थे, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब, उन्होंने जब परवेज़ मुशर्रफ का फैसला आया था तो उसके ऊपर जो उन्होंने रद्दअमल दिया था, तो उस पर उनकी DGISPR की मज़म्मत की गई। उसके बाद आप अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, उस वक्त जब ये प्रेस रिलीज आई, ये फैसला आया, उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हम जस्टिस वकार सेठ जो फैसला जिनका ये फैसला था, जो स्पेशल कोर्ट के सरबराह थे, उनके खिलाफ हम रेफरेंस लाएंगे। तो जस्टिस वकार सेठ साहब के साथ उनकी हमायत में खड़ी हो गई है वकला तंजीमें कि जी नहीं 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 नहीं, ये क्या बात है कि वकार सेठ साहब ने क्या लिखा था कि परवेज़ मुशर्रफ को घसीट के लाया जाए पाकिस्तान और उनकी लाश को डी चौक पर लटकाया जाए। उस वकार सेठ साहब के हक में ये वकला तंजीमें थी। लेकिन जब हुकूमत ने करारदाद मंजूर करवाई कि बच्चों के साथ रेप करने वाले, ज्यादती करने वाले, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले, इनको सरेआम लटकाया जाए, करारदाद पास हुई, उसकी उन्होंने मजम्मत की। मुशर्रफ की लाश को लटकाने वाले, डी चौक में लटकाने वाले जज की हमायत, मासूम बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले, दरिंदों को सरेआम फांसी करने वालों की मुखालफत, उसका मुतालबा करने वालों की मुखालफत, आप अंदाज़ा लगाएं। यहीं से आप यह मुनाफकत देख लें। उसके बाद एक चैनल के हक़ में भी जनाब प्रेस रिलीज आई। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, बड़ी लंबी तफसील है, वीडियो का दौरानी ऑलरेडी लंबा हो गया। अब मैं दो खबरें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहली खबर है जी, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट एक सूबे को टारगेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया आइन और जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे जब ये कौन सा वो वाक़या हुआ था जिसमें DPO को हटाया गया था और सो मोटो लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त पंजाब हुकूमत के खिलाफ जो रिमार्क्स आए, उस्मान बुज़ार को जो तलब किया गया उसमें कोई मसला नहीं था। उस्मान बुज़ार को जब हाई कोर्ट में तलब किया गया कोई मसला नहीं था। पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोविड में और वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो रिमार्क्स आते रहे कोई मसला नहीं था। लेकिन सिंध हुकूमत के खिलाफ रिमार्क्स आए तो मुज़म्मती प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? क्योंकि वहाँ बिलावल की हुकूमत है और बिलावल के तो आजकल बिलावल को तो ये वकला तंजीमें अवेलेबल है ना रेंट के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी आगे है कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 45,000 से ज़्यादा मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, पहले अपने घर में झांकना चाहिए। अटार्नी जनरल को सियासी जमात का करिंदा नहीं बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सैयद कल्बे हसन ने कहा कि सिंध में तब्दीली लानी है तो इंतखाबात के जरिए लाई जाए। कोरोना वायरस में सिंध हुकूमत ने बाकी तमाम हुकूमतों पर सबकत हासिल की है, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने नज़र रखी हुई थी कि वो कैसे इन तमाम नाकामियों को सबूताज जो है वो करे। सैयद कल्बे हसन का कहना था कि अटार्नी जनरल को किसी सियासी जमात का नुमाइंदा नहीं बनना चाहिए और उन्होंने गैर जमहूरी बयान किस हैसियत में दिए। चीफ जस्टिस को जमहूरी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और सियासी जमातों के फैसले अवामी अदालतों में होते हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस मौके पर कहना था कि एक सूबे को टारगेट करने का तासुर अच्छा नहीं है, क्योंकि सिंध को एक ऐसे वक्त में टारगेट किया जा रहा है जबकि बाकी पाकिस्तान में भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। सिंध हुकूमत अवामी मैंडेट से आई है और आईन पाकिस्तान किसी इदारे को ये मैंडेट नहीं देता कि वो सिंध हुकूमत के मैंडेट की तौहीन करे। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अवामी गैर जमहूरी बयानात की मजम्मत करते हुए सिंध हुकूमत के साथ खड़ी है। यहाँ पे सिंध हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन PDM वाले, नून लीग वाले फ़ौज से मिल के, फ़ौज से मुलाकातें करके उनको जाके कह रहे थे हुकूमत गिरा दें। उसके ऊपर कोई मजम्मत नहीं आई पाकिस्तान बार कौंसिल की या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। अब जनाब एक खबर और आपको सुनानी है और उसके बाद मैं आपकी समातों का मजीद इम्तिहान नहीं लूँगा। ये जनाब है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार की नैब ऑफिस के बाहर वाक़े की शदीद मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर सैयद कल्बे हसन ने लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े की गैर जानिबदार इस के गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए
ताकि वाक़े की जिम्मेदार अहदेदारों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके, जिनकी हिदायत पर पुलिस ने सियासी कारकुनों और उनके कायद पर पुरतशद्दुद हमला किया और उनके कायद मरीम साहबा के हक में जनाब प्रेस रिलीज है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर सैयद कल्ब हसन ने लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जिसमें नैब के हाथों मरीम नवाज के सियासी इस्तेहसाल के खिलाफ पुरअमन तौर पर एहतजाज करने वाले मुस्लिम लीग नून के कारकुनान पर पुलिस के जरिए शदीद लाठीचार्ज किया गया, जिसके नतीजे में इनमें से मुतअद्दिद कारकुनान शदीद जख्मी हो गए, हत्ता कि मरीम नवाज की गाड़ी पर भी हमला हुआ। सैयद कल्ब हसन का कहना था कि यह वाक़या पुलिस की उन कारकुनान के खिलाफ पुलिस की दरिंदगी की बदतरीन मिसाल है जो अपने कायद के साथ पुरअमन तरीके से यकजहती का मुजाहरा कर रहे थे। उनका कहना था कि यह वाक़या हुकूमत की अदम रवादारी आमराना रवैये के सिवा कुछ ज़ाहिर नहीं करती, जो कि काबिल अफसोस है। अच्छा, ये कोई वकला तंजीम लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रही कि जी वो मॉडल टाउन के ऊपर JIT बनी थी और उस JIT को काम से रोक दिया गया था, कई माह हो गए हैं, मेरे ख्याल को साल होने वाला है, और आप मेहरबानी करें ज़रा ये JIT के ऊपर फैसला कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है, उसके ऊपर नहीं पेश होते। तो ये मैंने आपको चंद चीज़ें आपके सामने रखी जिनसे साबित ये होता है कि इस वक्त जो वकला की तंजीमें पहले से हैं, जिनके पास स्ट्रेंथ है, वो पूरे एजेंडे के साथ हुकूमत के साथ खड़ी हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हैं, अपोजिशन के करप्ट जो लीडर्स हैं जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके साथ खड़े हैं, मरियम के कारकुनान नैब पर जाकर हमला करें उनके साथ खड़े हैं, PIC के ऊपर वकला जाके दहशतगर्दी करें उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अब परेशानी उन बहुत से लोगों को है जो बेनिफिशरी हैं इन मजबूत वकला तंजीमों के, उनको बड़ी परेशानी है कि अगर इंसाफ लायर्स फोरम एक्टिव होता है, मजबूत होता है, वकला तकसीम होते हैं, तो इन की ब्लैकमेलिंग की कमर टूट जाएगी, जिन वकला तंजीमों ने बहुत जो मजबूत हो चुकी हैं। तो इसलिए वो जो इवेंट था जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने जाके तकरीर की, वो इवेंट बहुत से लोगों को खटक रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए किस किस को खटक रहा है, किस किस को वहाँ परेशानी है, कौन कौन अजियत में, कौन कौन तकलीफ में है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।